हरियाणा के पापा और बिहार की बेटी, हम्म इन दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस है ना, बहुत लोगों को शिकायत है कि एल्विश के पापा मनीषा रानी को पसंद नहीं करते हैं। तो आज की रीडिंग में देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या, कि हरियाणा के पापा को हमारी बिहार की बेटी मनीषा रानी क्या पसंद नहीं है। पसंद सिर्फ इसीलिए ही होती है क्या, अगर आप शादी करना चाहते हैं या वैसे भी, है ना। तो देखते हैं, मैंने कार्ड्स बड़े अच्छे से शफल करे हैं और अब मैं यहाँ से ले रही हूँ। डज एल्विशस पापा, ये नहीं, ये सवाल नहीं करते। क्या एल्विश के, एक काम करते हैं ना, सीधा एल्विश के पापा की एनर्जी क्या है मनीषा को लेके देखते हैं, है ना। सवाल नहीं करते, उनकी एनर्जी निकालते हैं, है ना। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड एंड यस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो यस, वी आर फिगरिंग आउट एल्विशस पापास, एल्विश के डैड की एनर्जीज मनीषा को लेके क्या है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो फर्स्ट कार्ड है, दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं, तो देखते हैं एल्विश के पापा, एल्विश के फादर साहब मनीषा को लेके क्या फील करते हैं। वाव, एक कार्ड से अगर बोलना चाहे तो देखो, उनकी फीलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा ममता से भरी हुई है। प्यार और ममता जिसको कहते हैं ना, उससे भरी हुई है। मतलब वो उनको एक बेटी जैसे ही समझते हैं, उनके लिए एक बेटी जैसी, एक डॉटर जैसी, एक कंपैशन है उनके लिए। दूसरा कार्ड क्या है, ओ माय गॉड, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसको किसी ज़माने में उन्होंने किसी के रूप में देखा था, तो वो उनकी खुद की बेटी जैसे समझते, जैसे ये है पास्ट की एनर्जी है। यानी वो सोचते हैं कि अगर वो उनकी बच्ची होती तो बिल्कुल ऐसा ही वो उनके लिए फ़ील करते थे, उनकी खुद की बच्ची अगर होती तो ऐसा ही फील करते थे, इज़न्ट इट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये लॉस्ट डॉटर है मेरी, वो मेले में गुमी हुई डॉटर, या फिर एक्स कहीं दूसरे घर में पैदा हो गई किसी और फादर की घर पे, लेकिन इनकी फीलिंग्स भी उनके लिए बिल्कुल फादरली ही है। बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं वो मनीषा की तरफ। कहीं से भी ये दोनों एनर्जी से नहीं दिख रहा कि मनीषा के लिए उन्हें किसी भी किस्म की हेट्रेड है या फिर उन्हें नापसंद करते हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें ऐसा लगता है मनीषा खुद एक ऐसी है जो ममता की मूरत है, यू नो, काइंड ऑफ शी इज़ फुल ऑफ लव, शी इज़, यू नो, वेरी कंपैशनेट, वेरी लविंग, वेरी सिंपैथेटिक, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, डाउन टू अर्थ, यू नो, वेरी केयरिंग। तो इनकी एनर्जी भी उनके लिए बिल्कुल सेम है। तो इन्हें इनकी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत पुरानी, कोई उनके मोहल्ले की, उनके गांव की, उनके स्कूल डेज़ की, या फिर उनके कॉलेज डेज़ में कोई ऐसी बच्ची है जिससे वो बहुत रिलेट करती हैं, उनको देख के, मनीषा को देख के उनको उस बच्ची की याद आती है, ऐसी फीलिंग्स हैं उनकी उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा कोमल एंड प्यारी फीलिंग्स, वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स मनीषा। Manisha reminds him of his, old days, olden days, childhood memories, or people belonging to, you know, those villages, those galiyan, those kuchas, you know.
ऐसी फीलिंग है इनको, उनके लिए वेरी अर्दी फीलिंग, वेरी नाइस। और देख लेते हैं, ये तो इनकी फीलिंग्स है ना। अभी क्या ये मनीषा को एज अ डॉटर इन लॉ पसंद करेंगे? नहीं, एज अ डॉटर इन लॉ नहीं पसंद कर पाएंगे। उनके रीज़न उनके खुद के हो सकते हैं, लेकिन एज अ डॉटर इन लॉ तो नहीं, लेकिन एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा। इसका रीज़न देख लेते हैं। हाँ, तो ये फैमिली से रिलेटेड है, मतलब जो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनकी कुछ सर्टन पैटर्न्स हैं। ये देखो, ये फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये डिपिक्ट करता है। तो इनके ऊपर बहुत सारे लोगों, ही इज़ आंसरेबल टू मैनी पीपल। ये फैमिली इज़ आंसरेबल टू सो मैनी पीपल ओवर देयर। वाई दिस गर्ल ओनली, वाई नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी। तो ऐसी बहुत सी बातें उनके पीठ के पीछे हो सकती हैं अगर ऐसा कोई डिसीजन उन्होंने लिया तो। कुछ लोग आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे इस टॉपिक को लेके कि वाई ओनली दिस गर्ल, वाई नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी, या somebody who we know well or we can relate to, समथिंग ऐसा। तो इस वजह से उन्हें बहुत हर्टफुल लग रही है ये बात कि ये पसंद है उन्हें, ये बच्ची बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको एज अ डॉटर इन लॉ शायद नहीं फिट हो पाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटल नॉर्म्स, ये कह सकते हैं। तो ये है उनका। एक लास्ट कार्ड देते हैं। हम्म या पर वो उनकी तरफ हमेशा बहुत लविंग एंड केयरिंग रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे उनकी तरफ। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको किसी भी तरीके से वो कंपेयर करे, वो उनकी तरफ। ये विक्ट्री का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड जो है, विक्ट्री का कार्ड आया है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये दोनों मेजर आर्काना के कार्ड है, और इसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो ये इनके, देखिए, ये इसका मतलब ये भी होता है कि देखिए, यहाँ कंपैरिजन वाली बात आती ना। कंपैरिजन कैसे हो जाता? आप एक पर्टिकुलर उसको बिलोंग करते हैं और ये कहीं और से आई हुई है, तो एक मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ सकता है अगर ऐसा कोई एक्शन लेंगे तो। ये एक्शन आया है, एक्शन अगर ऐसा लेंगे तो गुज़रना पड़ता है, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ होना आपको। तो वो चाहते हैं कि जो भी इनके साथ हो जस्टिस होना चाहिए। वो बिल्कुल उनको एक ऐसे इंसान समझते हैं जिसने अपनी बलबूते पे अपने लिए विक्ट्री हासिल की है। दिखने में भी बहुत खूबसूरत है उनके हिसाब से, वो अच्छी और खूबसूरत बच्ची है जिसने अपने लिए विक्ट्री हासिल की है। कितने ऑड्स आए उसके सिचुएशन में, उसके ज़िंदगी में, उसको सबको उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ब्रेवली उन वो सारे लाइफ के चैलेंजेस को उसने फेस किया है। इसलिए वो चाहते कि उनके लिए हर किस्म का जस्टिस मिलना चाहिए। और वो ब्रेड क्रम्स के लिए नहीं बनी है, मतलब मैं दया दिखाना नहीं चाहता उसके ऊपर, ये बोल के कि नहीं, मतलब उन्हें एक फुल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनका ये मतलब है। तो शी डिज़र्व्स मच मोर देन व्हाट ही एज अ पर्सन कैन ऑफर हर, तो उनकी ये जो फैमिली का कार्ड आया है उसकी वजह से, और ये जो एग्रेशन दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, इसकी वजह से वो शायद हेल्पलेस रहेंगे इस बात को लेके। लेकिन वो उनको, उनके लिए हमेशा एक
हाई रिगार्ड्स में ही देखते हैं उनको। ओके, और ये जो एनर्जी दिख रही है इसका मतलब वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में उनको किसी भी किस्म की ज़रूरत है तो वो हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसी शायद चीज़ नहीं कर पाएंगे। और बिकॉज़ वो नहीं कर पा रहे इसलिए ऐसा हर्टफुल एनर्जी में उन्हें ख़राब लग रहा कि 4 लोग 4 बातें करेंगे उनके फैमिली के अगेंस्ट, उनके बारे में एंड ऑल। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा, कि ये भी थोड़े अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं ना, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी ये बात। पर वैसे वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको उनसे कोई भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के कोई सिचुएशन कभी कोई चेंज हो सकती है, तो वेटिंग एनर्जी आई है। कभी कुछ ऐसा हो सकता है, एम्परर आया है, लवर्स आए, तो चॉइस का मामला आ जाएंगे इनकी। इसमें ऐसा होगा कि इनको भी एक ऑप्शन रखा हुआ है और भी कोई आ सकता है, तो इनके लिए वो सिचुएशन काफ़ी टाइट हो सकती है कि देखिए ये भी ऑप्शन का ही कार्ड है 2। तो इनके लिए एक टाइट सिचुएशन हो सकती है कि किसे चुनना पड़ेगा। तो क्या होगा आगे जाके, देखिए आगे जाके जीत तो होगी प्यार की ही। तो यहाँ पे जैसे भी एल्विश चाहेंगे वो एनर्जी को ज़रूर ये सपोर्ट करेंगे। अब वो किसको चाहेंगे, ये स्टोरी का एंड तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, है ना, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात है कि इनकी लाइफ में ये हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, लविंग एंड केयरिंग ही रहेंगे इनकी तरफ, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप बोलेंगे कि ये इन्हें इस डॉटर इन लॉ के रूप में देखते हैं तो वो नहीं है, और उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। बट ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स द जोड़ी। बिल्कुल ये जोड़ी है, ये कपल है, एज फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर्स हैं, साथ में काम करते हैं, तो साथ में काम करते हैं एज अ कपल, तो उसके लिए तो पीसफुल सपोर्ट। ओके, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने स्ट्रेट सटीक सवाल पूछा था उसका जवाब भी हमें बिल्कुल मिल गया है, वो भी क्लियर कट आंसर के साथ। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन, बेसिकली वेरी नाइस लविंग एंड केयरिंग पर्सन एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन। आगे कुछ भी हो सकता है लाइफ में, वो हमें नहीं मालूम, वो बाद में हम कभी देखेंगे। तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। एंड यस, और किसके फादर के बारे में पूछना है, मदर के बारे में पूछना है, पूछ लो। लेकिन इनके डैडी मनीषा को नापसंद करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आई विल कैच यू अगेन। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय।